हाय एवरीवन, नमस्कार। सुज़लॉन वेल्थ डिस्ट्रॉयर पार्ट 2 में आपका स्वागत है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था कि सुज़लॉन की स्थापना कैसे हुई, मिस्टर तांती ने कैसे की, और इसका नाम मैंने वेल्थ डिस्ट्रॉयर क्यों रखा है। भारत के इतिहास में स्टॉक एक्सचेंजेस में टाइटैनिक नाम की शिप जो है वो दुनिया में एक थी, लेकिन भारत में काफ़ी सारी टाइटैनिक शिप्स आपको देखने मिली है। और सुज़लॉन नामक ये जो एक स्टॉक है वो किसी टाइटैनिक शिप से कम नहीं है। ये भारत का टाइटैनिक है, ऐसा कह सकते हैं, वन ऑफ द टाइटैनिक्स। क्यों? बहुत बेसिक सी चीज़ है। इसका जो हाई था, ऑल टाइम हाई, वो 421, और ये सारे नॉर्मलाइज्ड नंबर्स हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। और बाद में लो जो है वो लगभग, मेरे को तो याद है, जहाँ तक याद पड़ रहा है वहाँ तक 2-3 रुपये देखा है मैंने। तो ऐसा क्यों हुआ और क्या ये चीज़ से हम बच सकते थे या नहीं, इसकी चर्चा ये वाले सेशन में हम करेंगे। और ये आपके लिए एक ईयरली चार्ट है। ये चार्ट में कोई दम नहीं है, मैंने कोई भी इचिमुकु कुछ प्लॉट नहीं किया है, जानबूझ के नहीं किया है। और ये सेशन में मेरा ये सेशन करने का सिर्फ एक ही प्राइमरी रीज़न है कि मैं लोगों तक ये अवेयरनेस फैलाना चाहता हूँ कि कुछ कुछ स्टॉक्स जैसे कि सुज़लॉन है, ऐसे स्टॉक्स के साथ इमोशनली अटैच नहीं होना चाहिए। एक टाइम पे मेरे पास सुज़लॉन की बहुत बड़ी क्वांटिटी होती थी, और थैंक्स टू वन ऑफ माय फ्रेंड्स, उसने मुझे ये मार्गदर्शन दिया था कि मुझे ये सारे स्टॉक्स बेच देने चाहिए, और मैं बेच के निकल गया था। तो उसके बाद मुझे समझ आई कि स्टॉक्स में कभी भी इमोशनल अटैचमेंट काम नहीं लगता है। तो आज का ये जो सेशन है ये प्राइमरीली सुज़लॉन के ऊपर है और कुछ कुछ बेसिक चीज़ों के ऊपर है जिसके बारे में लोगों को समझ है लेकिन फॉलो नहीं करते हैं एट द राइट टाइम। इचिमुकु ट्रेडिंग मास्टर में आपका स्वागत है। आज है संडे, डबल हेडर आईपीएल का भी अब शुरू हो गया होगा या होने वाला होगा, हाँ हो चुका है। और मैं यहाँ पर ये सेशन कर रहा हूँ ताकि लोगों में जागरूकता फैलाई जाए कि कुछ कुछ इंडिकेशंस जब हमें मिल जाए तो हमें स्टॉक से बाहर निकल जाना चाहिए। ये हमारा फर्स्ट सेशन है ऑन वेल्थ डिस्ट्रॉयर्स। इसके बाद मैं कुछ और सेशंस भी करूँगा। आपके सामने है सुज़लॉन का 12 मंथ यानी कि 1 साल का चार्ट बिल्कुल ख़त्म। अब मैं चलता हूँ एक और चार्ट में जो कि होगा इससे एक लेवल ऊपर का चार्ट, और वो होगा लेट्स से वीकली चार्ट। उसके पहले हम लोग एक मंथली चार्ट में चले जाते हैं। तो ये है हमारे पास मंथली चार्ट ऑफ सुज़लॉन। क्या है इसका हाल? ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ रास्ता। अब मैं इसमें आपको ये दिखाता हूँ। ये छोटी सी डंडी है जो है 200 डे मूविंग एवरेज, मतलब अब 200 महीने हो गए हैं। अब देखिए ये स्टॉक जहाँ से शुरू हुआ था उसके बाद एकदम से धड़ाधड़ ऊपर बढ़ रहा था। 422 रुपये उसने हाई बनाए, और उसके बाद में क्या हाल है इसका? अब 8 रुपये के करीब घूम रहा है। घूम क्या रहा है? कितने टाइम से ये यही वाले सेगमेंट में है? और क्या आपके पास थोड़ी सी नॉलेज होती तो क्या आप इससे बच सकते थे इतने बड़े फॉल से? द आंसर इज़ अ बिग येस। ये मैंने इचिमुकु प्लॉट कर दिया है, ठीक है। और ये इचिमुकु प्लॉट करने के बाद मैं आपको पूरा व्यू दिखा रहा हूँ। ये टोटली आपका व्यू अब चेंज हो जाएगा। इचिमुकु ने ये वाले स्टॉक में एंट्री और एग्जिट्स की जो बात हम करते हैं कि इचिमुकु हमेशा आपको ट्रेड के राइट साइड पर रखता है। अगर तो ये स्टॉक इचिमुकु के हिसाब से किसी ने बाय किया होता तो अभी वो इतना दुखी नहीं होता जितने लोग हैं। दुखी होते ही नहीं बिल्कुल भी। इफ़ आई हैव टू टेल यू द ट्रूथ, आप बिल्कुल दुखी नहीं होते, ठीक है। कैसे नहीं होते और क्यों नहीं होते उसकी थोड़ी सी और डिटेल में मैं चर्चा करूंगा इसके बाद के सेशन में। बट आपको एक जानकारी मैं दे देता हूँ कि ये आपको पूरा का पूरा लाल कलर का क्लाउड दिख रहा है। उस टाइम पे यहाँ पर हमारे पास मूविंग एवरेजेस नहीं थे। 200 डे मूविंग एवरेज ये लाल है वो है। इसके अलावा दूसरे 50, 100 और 20 के मूविंग एवरेजेस थे। आप देखिए कितना बड़ा फॉल ये था। और सारे के सारे मूविंग एवरेजेस, हम जो इलास्टिसिटी की बात करते हैं इकोनॉमिक्स में, भाव, प्राइस और टाइम, ये सारे जब इकट्ठा होते हैं तो कैसे चार्ट दिखते हैं, सुज़लॉन का ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इसके बाद वाले सेशन के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि अगर इचिमुकु का प्रयोग किया होता राइट टाइम पर तो ये स्टॉक से के फॉल से कैसे बचा जा सकता था। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।